मैं सोचा था कि तुम बड़ा होकर मेरा काम करोगे, तुम तो उल्टे नुकसान कर रहे हो मेरा। तुम इतना बड़ा हो गया, शरीर बड़ा हो गया, पर अकल बच्चों जैसा है। मैं तुम्हें आज खाना खाने नहीं दूंगी, आज तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी गोलू गुस्सा होकर घर से निकल जाता है और वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पता नहीं माँ को क्या हो गया, मैं आज से पहले कुछ भी करता था, माँ कभी नाराज़ नहीं होती, पर आज तो मुझसे नाराज़ हो गई है माँ। आज माँ ने मुझे कम अकल और निकम्मा भी कह दिया है, और ये सारी बातें मुझे सिर्फ और सिर्फ कालू अंकल के लिए सुनना पड़ा। तभी कालू कौवा ऊपर से सेब खाते हुए जा रहा था। कालू कौवा का सेब से एक बीज गिरता है जो गोलू के सामने होता है। गोलू बैठकर देख ही रहा था कि तभी देखते ही देखते एक पेड़ में बदल जाता है और वह धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, ये अचानक पौधे कैसी? ये दिखने में तो सेब का पौधा लग रहा है। तभी पेड़ गोलू को कहता है, गोलू क्या तुमने ये बीज फेंका था? गोलू पेड़ को बोलता हुआ देखकर चौंक जाता है और वो थोड़ी देर तक चुप ही रह जाता। नहीं नहीं, ये दाना मैंने नहीं फेंका, ये दाना तो ऊपर से गिरा, किसी पक्षी ने खाते हुए फेंक गया। पर तुम इतने बड़े कैसे हो गए? ठीक है पेड़, मैं घर जा रहा हूँ। गोलू तुम इतने उदास क्यों हो और तुम घर क्यों जा रहे हो? गोलू अपनी माँ की सारी बात बता देते हैं। और मेरी माँ कहता है कि मैं निकम्मे और बेवकूफ़ हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, और वे मुझे आज खाने को नहीं दिए। तभी मैं घर से निकल गया हूँ कि मैं कहीं बाहर ही बैठ कर रहूँगा। तभी पेड़ गोलू को एक सेब देता है। गोलू बेटा तुम उदास ना हो, तुम ये सेब ले जाकर अपनी मम्मा को दे दो, वो बहुत खुश हो जाएंगे। और जब तुम्हें सेब खाने की ज़रूरत पड़े तुम मेरे पास आ जाना। गोलू सेब लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही टुनटुनी पूछती है, गोलू बेटा, ये सेब तुम्हें कहाँ मिला? मम्मा, मेरा एक पेड़ दोस्त है, उसी ने मुझे ये सेब दिया है। फिर दोनों सेब खाकर सो जाते हैं और अगले ही दिन गोलू उस पेड़ के पास जाता है और जाकर गोलू सेब के पेड़ से कहते हैं, पेड़ जी, क्या आप मुझे सेब का फल दे सकते हैं? हाँ गोलू हाँ, क्यों नहीं, मैं सेब का फल तुम्हें ही देने के लिए हूँ। यह कहकर पेड़ गोलू को एक सेब दे देता है। पेड़ जी, मुझे एक सेब नहीं चाहिए, मुझे 10 सेब चाहिए, 10। मैं बहुत गरीब हूँ, अब मेरी मम्मा लकड़ियों की व्यापार करती है, मैं चाहती हूँ मैं अब सेब की व्यापार करूँ। ठीक है, ये लो 10 सेब। पेड़ गोलू को 10 सेब दे देता है। गोलू सेब को लेकर बाजार चले जाते हैं। बाजार पहुंचकर सेब को बहुत ही ज़्यादा मुनाफे में बेच देता है और वे पैसों और राशन को लेकर अपने घर आ जाते हैं। गोलू की मम्मा ज़्यादा पैसों देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें निकम्मा समझ रहा था और तुम तो बहुत काम का निकला, अब मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर वे दोनों की ज़िंदगी आराम से गुजरने लगती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। मीनू चिड़िया, तुमने अब तक कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। बुलबुल बहन, मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी? मीनू चिड़िया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बाबा का जाने का गम बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरह तुम कब तक उदास बैठी रहोगी?
मेरे बाबा तो टैक्सी चलाकर घर का गुजारा चलाते थे, लेकिन वे जब से गए हैं टैक्सी तो वैसे के वैसे ही खड़े हैं। समझ नहीं आता मैं अब क्या करूँगी। बाबा नहीं तो क्या हुआ, तुम भी अपने बाबा की तरह टैक्सी चलाना शुरू कर दो। तुम्हारे बाबा को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, तुम भी अगर टैक्सी चलाओगी तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ जग्गू भाई हाँ, अब मैं भी ये टैक्सी चलाऊंगी। मेरे पास इस टैक्सी चलाने के अलावा और दूसरा कोई काम भी नहीं है। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया टैक्सी चलाना शुरू कर देती है। मीनू चिड़िया, तुम्हें टैक्सी चलाना तो आ गई होगी ना। मेरी बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। बुलबुल बहन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे बाबा ने मुझे अच्छी तरह से टैक्सी चलाना सिखा दी थी। तुम घर जाएं और अपने पति को लेकर आएं, हम उन्हें उल्लू बैग जी के पास लेके चलते हैं। मीनू चिड़िया बड़े ही आराम से बुलबुल और उसके पिता को टैक्सी में लेकर उल्लू वैद के पास चले जाते हैं। वाह मीनू चिड़िया, तुम तो टैक्सी चलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो। अब हमें जहीं भी जाना होगा तुम्हारी ही टैक्सी में जाएंगे। अच्छा ये लो तुम्हारे पैसे। इसी तरह मीनू चिड़िया रोजाना टैक्सी चलाती थी और वह अपने घर की गुजारा करती थी। इस टैक्सी का धंधा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और तो और इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होता है। मेरी टैक्सी की वजह से सभी पक्षी आराम से दूसरे जंगल भी जाते हैं। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उनका पत्नी गोरी कौवी और एक बच्चे के साथ रहते थे। वे काफी आलसी था, बस हर समय कालू कौवा अपने ही घर में आराम करते रहता था। तभी गोरी कौवी कालू कौवा से कहता है, कालू जी बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब तो आपको कुछ न कुछ करना होगा। आप कोई ना कोई धंधा जरूर करें, आखिर हम कब तक इस तरह से मुश्किलों से भोजन ढूंढते रहेंगे। इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है मेरी। गोरी, मुझे घर में बैठने का कोई शौक नहीं है, आखिर क्या करूं, कौन सा धंधा शुरू करूं। मुझे तो कोई काम ही नहीं आता जिस काम को करके मैं कुछ पैसे कमा सकूं। कालू जी, मैं कुछ नहीं जानती, बस आप जल्द से जल्द किसी काम पर जाएं और पैसे कमा कर लाएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं राजू कौवा को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी मैं। हाँ पापा हाँ, मैं भी मम्मा के साथ चला जाऊंगा। नहीं तो आप जाएं और कुछ काम करके आए। मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि आप मुझे खिलौना दिलाएं, लेकिन आप खिलौना लेके नहीं दिला रहे हैं। अगर आपने मुझे खिलौने नहीं दिलाए तो मैं मम्मा के साथ चला जाऊंगा। अच्छा भाई, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कोई ना कोई काम शुरू कर दूंगा, मगर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। यह कहकर कालू कौवा काम की तलाश में निकल जाता है। वे जाकर देखते हैं मीनू चिड़िया टैक्सी चला रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये मीनू चिड़िया का टैक्सी चलाने का धंधा तो बहुत अच्छा से चल रहा है। मीनू चिड़िया रोजाना किसी दूसरे पक्षी को दूसरे जंगल छोड़कर आता है और ना जाने कितने सारे पैसे कमाते होंगे। अगर मैं भी टैक्सी का धंधा शुरू कर दूं, परंतु कोई भी पक्षी मेरे टैक्सी में नहीं बैठेंगे, सब मीनू चिड़िया के ही टैक्सी में बैठेंगे। आखिर कौन आएगा मेरे टैक्सी में? एक जंगल में दो टैक्सी नहीं चल सकता। अगर मुझे टैक्सी का धंधा चलाना हो तो मीनू चिड़िया को रास्ते से हटाना होगा। यह कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, मुझे ये तुम्हारी टैक्सी बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्या तुम अपना टैक्सी ये मुझे बेचोगी? अरे ना बाबा ना, ये टैक्सी मेरा बाबा की आखिरी निशानी है, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा मुनाफा करती हूँ। और तो और ये मेरे बाबा के हैं और यही मेरा धंधा का जरिया है। मीनू चिड़िया, तुम तो बहुत बड़ी मेहनती हो, तुम और कोई धंधा शुरू कर सकती हो, मुझसे तो दूसरा कोई धंधा भी नहीं होता, परंतु मुझे सिर्फ टैक्सी चलाना आता है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता। ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। नहीं कालू कौवा नहीं, मैंने तुम्हें कह दिया ना, नहीं बेचूंगी तो नहीं बेचूंगी। जाओ यहाँ से तुम, मुझे टैक्सी नहीं बेचना है।
फिर कालू कौवा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है।